अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा वरब्बुकल अकरम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अजीज़ साथियों, ये शव्वाल का महीना है, क्योंकि रमज़ान मुबारक के ख़त्म होने के बाद जो महीना आता है वो शव्वाल का महीना आता है। और इस शव्वाल के महीने में मदारिस खुलते हैं। जो मदरसे रमज़ान मुबारक से पहले शब बरात के मौके पर छुट्टियां हो जाती हैं मदरसों की, तो मदरसे शव्वाल के महीने में खुलते हैं। तो मदरसे क्यों खुलते हैं और मदरसों का मकसद क्या है, ये मुझे बताना है। जैसा कि मैंने पिछले जुमे में थोड़ा बहुत बताया था, तो उसी बात को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। तो मदरसे का जो मकसद है, मकसद मदरसे का ये है कि पूरे आलम के अंदर दीन ज़िंदा रहे और इस्लाम कायम और दायम रहे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस्लाम जो है वो हमसे ज़िंदा नहीं है। हम तो आए और चले गए रस्मी तौर पर, हम तो मस्जिद को रस्मी तौर पर आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इस्लाम जो ज़िंदा है वो मदरसों से ज़िंदा है। मदरसे ख़त्म तो इस्लाम ख़त्म, क्योंकि इस्लाम जो है और दीन का जो काम हो रहा है वो सिर्फ मदारिस के अंदर हो रहा है। मदरसों के अलावा कहीं इतना दीन का काम नहीं हो रहा। अगर मदरसे के अलावा कहीं दीन का काम हो रहा है तो वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़ात के लिए हो रहा है। लेकिन मदरसे में ना अपनी ज़ात के लिए काम है, ना अपने फ़ायदे के लिए काम है। मदरसे में जो दीन का काम हो रहा है वो पूरे आलम के फ़ायदे के लिए काम हो रहा है। इसलिए हर मुसलमान याद रखे, अगर इस्लाम ज़िंदा है, इस्लाम कायम और दायम है, और इस्लाम पूरे आलम के अंदर जो फैलेगा और इस्लाम पूरे आलम के अंदर अपना परचम जो लहराएगा और इस्लाम का जो परचम लहरेगा और इस्लाम का डंका जो बजेगा वो सिर्फ मदरसों से बजेगा। क्योंकि जब मदरसे के अंदर तलबा इल्म हासिल करेंगे और वो मदरसे से पढ़कर जब बाहर जाएंगे तो इस्लाम को फैलाएंगे, दीन को फैलाएंगे और ईमान पर, इस्लाम पर अमल करेंगे, तो लोग इनको देखकर या ये लोगों को सिखाएंगे, देखकर या सीखकर, तो लोग आगे भी उस इस्लाम को पहुँचाएँगे, फैलाएँगे। तो मालूम यह हुआ कि मदरसे का जो मकसद है, मकसद ये है कि पूरे आलम के अंदर किसी तरह इस्लाम ज़िंदा हो जाए और इस्लाम पर लोग अमल करने वाले बाकी रहे। वरना अंदलुस के अंदर, अंदलुस की आप तारीख़ पढ़कर देखें, एक वक्त था कि हर घर में आलिम मौजूद था, लेकिन जब लोगों की मदारिस से लोगों के जहन हटे और मदारिस से लोग दूर हुए तो आज वहाँ एक कलमा पढ़ने वाला ज़िंदा नहीं है। जो मदरसे, इतने बड़े मदरसे थे कि 10-10 हज़ार लोग उस मदरसे में पढ़ते थे, 10-10 हज़ार तालिब इल्म, आज उन मदरसों के अंदर चर्च बन गए, शराब खाने बन गए। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो मुसलमान थे वो मदरसे से दूर हो गए, मदारिस से दूर हो गए, अपने बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझा और अपने बच्चों को इल्म हासिल कराना और इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा। जब इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ आई कि जिस अंदलुस के अंदर 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, आज उस अंदलुस के अंदर, अब वो जगह रूस के अंदर है। रूस कैसा मुल्क है, कैसा शहर है, आप सर्च करके देख सकते हैं, स्टडी करके देख सकते हैं कि आज वहाँ मुसलमान जो है कलमा नहीं पढ़ सकता। कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं है, ना मुसलमान मस्जिद है ना मदारिस है। तमाम मदारिस और मसाजिद के जो है यहूदियों ने चर्च बना दिए, शराब खाने बना दिए, डांस के अड्डे बना दिए। क्यों? मदारिस से दूर। आज हमारे मुल्क में भी हाल हो रहा है कि आज हमारे मुल्क में भी चंद लोग जो है वो मदरसों से दूर है, मदारिस से दूर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि पढ़ा लिखा आदमी, आलिम आदमी, जिसके पास इल्म है वो और जिसके पास इल्म नहीं है वो, दोनों बराबर नहीं हो सकते। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, जिस तरह देखने वाला और नाबीना दोनों बराबर नहीं हो सकते। वला ज़ुल्मात वला नूर, कि दिन की रोशनी और रात की अंधेरी तारीकी दोनों बराबर नहीं हो सकते। और जिस तरह जो है
दिन और रात बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह धूप और छाँव बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह देखने वाला ना देखने वाला, दिन और रात ये सब चीज़ बराबर नहीं हो सकते। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, कि देख के इल्म वाला और बग़ैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, लेकिन अक्लमंद लोग जो हैं वो इन बातों से नसीहत हासिल करते हैं। अक्लमंद लोग जो है वो इस आयत पर गौर करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे और इस आयत को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारेंगे अगर अक्लमंद है। इसलिए अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा, इस आयत को यहाँ पर ख़त्म नहीं किया बल्कि फरमाया इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कि अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करते हैं। इस बातों पर जो असर पड़ेगा वो अक्लमंदों पर असर पड़ेगा। और अक्लमंद लोग सोचेंगे भाई जब पढ़े लिखे आलिम आदमी और गैर आलिम आदमी बराबर नहीं हो सकते तो मुझे भी दीन का कुछ इल्म हासिल करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। क्या मतलब कि इतना, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी उम्रें ज़्यादा हो गई हैं, भाई वो क्या करें, उम्रें ज़्यादा हो गई नहीं पढ़ सकते। तो फरमाया कि ऐसे आदमी के लिए भी इतना इल्म हासिल करना तो फ़र्ज़ ऐन है कि उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में बताओ कि कौन सी चीज़ हराम है, कौन सी चीज़ हलाल है। मैं जिस कारोबार को कर रहा हूँ कि ये कारोबार मेरा सूद और ब्याज पे तो नहीं है, कहीं मैं हराम से 2 नंबर से तो नहीं कमा रहा हूँ, कहीं मेरा कारोबार, कहीं मेरी दुकान सूद और ब्याज के पैसे पे तो नहीं चल रही, 2 नंबर के पैसे पे तो नहीं चल रही, और मेरे जो बच्चे हैं कहीं वो हराम तो नहीं कमा रहे, हराम तो मुझे नहीं खिला रहे ला कर, और जो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ मेरी नमाज़ अदा हो रही है नहीं हो रही, मैं जो रोज़े रख रहा हूँ मेरे रोज़े के मसाइल क्या हैं, ज़कात के मसाइल क्या हैं, घर में शादी हुई है तो शादी के मसाइल क्या हैं, तलाक़ की नौबत आ रही है तो कैसा करना, निकाह के नौबत आई तो निकाह कैसा करना, इन तमाम चीज़ों के बारे में बेसिक चीज़ें हैं। तो दीन की बेसिक चीज़ें इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन है कि हर मुसलमान कम से कम आज हमारे मुसलमानों के हाल है कि नमाज के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात वो भी याद नहीं है। जिस आदमी को नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात नहीं है वो आदमी फिर इमाम साहब की गलती निकालता, क्योंकि इसको खुद नहीं मालूम। जिस आदमी को नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात मालूम होंगे तो वो इमाम साहब की गलती कभी नहीं निकालेगा। अब बहुत से लोग कैसे रहते कि मेरी जो है सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा नहीं हुआ, पहले छूट गए मौलवी साहब। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इसको इल्म नहीं है, इसको मालूम ही नहीं सुभान रब्बियल आला कहना फ़र्ज़ है, वाजिब है, ये तो सुन्नत है भाई, नहीं पढ़े तो भी चल जाता, 1 मरतबा पढ़ो 100 मरतबा पढ़ो एक ही बात है। लेकिन जब इन दीन का इल्म नहीं होगा, उसके पास मसाइल नहीं मालूम होंगे, नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात और शराइत क्या है नहीं मालूम होंगे, सुन्नत नहीं मालूम होंगे, तो फिर लड़ेगा इमाम साहब से कि मेरी 3 मरतबा नहीं हुई, मेरी इतनी मरतबा नहीं हुई। तो इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन है। जब एक आदमी इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके घर से निकलते उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इल्म हासिल करना इतना बड़ा सवाब है। मैंने चंद हदीसें जमा की हैं, वो हदीस आपके सामने रखता हूँ मैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करो मौत तक, तुम अपने मौत तक इल्म हासिल करो। अगर तुम्हारी मौत इसी हाल में आ गई, तुम्हारी मौत इसी हाल में आ गई और तुम इसी हाल में मर गए तो तुम्हारी कब्रों की फ़रिश्ते ऐसे ज़ियारत करेंगे जैसे बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं। बैतुल्लाह शरीफ का कैसा तवाफ़ करते हैं लोग, दूर दूर से जाते हैं, लाखों रुपए लगा के बैतुल्लाह जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, ज़ियारत करते हैं। और बैतुल्लाह को भी खाली नहीं छोड़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ पर रोज़ाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं, 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें उन लोगों पर नाजिल होती हैं जो तवाफ़ कर रहे हैं बैतुल्लाह का, 40 रहमतें उन लोगों पर नाजिल होती हैं जो बैतुल्लाह शरीफ के पास बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर बैठकर जैसे भी जो नमाज़ पढ़ रहे हैं। 40 रहमतें इन पर नाजिल होती है, कितने हो गए 100। और 20 रहमतें उस पर नाजिल होती है जो खाली बैठा हुआ बैतुल्लाह को देख रहा है, खाली बैठा है, कुछ भी कर रहा नहीं, खाली बैठ के बैतुल्लाह शरीफ को देख रहा है, काबे को देख रहा है, तो इस आदमी पर भी 20 रहमतें नाजिल होती है। तो हर लम्हा, ऐसा नहीं एक दिन में, हर लम्हा, हर सेकंड, लम्हा कितनी देर का रहता है आप सबको मालूम, आँख बंद करके खोले तो लम्हा हो जाता। तो हर लम्हे 120 रहमतें नाजिल होती रहती हैं बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी इल्म सीखता सीखता इस हाल में मर गया तो उसकी कब्र की ऐसे ही ज़ियारत करेंगे फ़रिश्ते जैसा कि ज़ियारत करने के लिए लोग बैतुल्लाह शरीफ को आते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, फ़रिश्ते उसकी कब्र की ज़ियारत करेंगे, उसकी कब्र का तवाफ़ करेंगे फ़रिश्ते। तो अब आदमी ये सोचेगा यार मेरी उम्र तो ज़्यादा हो गई, मैं कैसे? तो एक आदमी इरादा ये कर ले कि मुझे सूरह यासीन शरीफ हिफ्ज़ याद करनी है, सूरह यासीन मुझे हिफ्ज़ याद करना है, लेकिन मैं कैसे याद करूं? वो ऐसा करे, वो इरादा कर ले मुझे सूरह यासीन शरीफ हिफ्ज़ करना है चाहे कैसे भी, तो जब मौका मिले एक आयत पढ़ ले,
जब मौका मिले एक आयत पढ़ ले, और वो इसी हाल में अगर मर गया तो वो तालिब इल्म की मौत मरा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी इल्म सीखते सीखते, कुरान सीखते सीखते मर गया तो कल क़यामत के दिन वो शहीदों के साथ उठाया जाएगा और उलमाओं के साथ, नबियों के साथ उठाया जाएगा। और कब्र में चला गया, सीखता सीखता कब्र में चला गया तो कब्र में फ़रिश्ते जब मुनकर नकीर सवाल जवाब के लिए आएंगे तो वो कहेगा तो मैं तो कुरान पढ़ते पढ़ते इंतकाल हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरे 2 फरिश्तों को भेजेंगे, तुम जाओ और ये कुरान पढ़ते पढ़ते और ये इल्म हासिल करते करते इसको मौत आई है, तो ये अधूरा है, पूरा नहीं हुआ, अभी बीच में है, दरमियान में है, तो इसको ऐसा करो पूरा कुरान हिफ्ज़ याद कराओ। जब तक इसको पूरा कुरान हिफ्ज़ याद नहीं हो जाएगा तुम 2 फरिश्ते इसी के पास रहो। तो उस 2 फरिश्ते जब तक उसके पास से हटेंगे नहीं जब तक वो मुकम्मल आलिम दीन नहीं बन जाता, कुरान को हिफ्ज़ नहीं कर लेता। जब वो कुरान को हिफ्ज़ अगर आदमी कर लेगा, जिसके सीने के अंदर कुरान है वो जहन्नुम में कैसे जाएगा, फिर जहन्नुम में जाएगा नहीं। तो इल्म दीन हासिल करे। और आगे बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला उसका रावी हैं, तो हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया, मैं युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, मैं युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं, मतलब अल्लाह तबारक व तआला जिससे मोहब्बत का इरादा करते हैं, जिससे भलाई का इरादा करते हैं, जिसके साथ नरमी का मामला करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को दीन की समझ अता फरमाते हैं, दीन का इल्म अता फरमाते हैं। यानी एक आदमी को अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो ये नहीं चाहेगा कि आवारा फिरे, वो चाहेगा कि मैं इसकी ज़िंदगी को किसी तरह संवारूँ, ये इस तरह इस काबिल हो जाए कि लोग इसको पसंद करें, जिस तरह मैं इसको पसंद करता हूँ लोग भी इसको पसंद करें। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं, मोहब्बत का इरादा फरमाते हैं, तो उसको दीन का और इल्म, उसको दीन की सही समझ अता फरमाते हैं और उसको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाते हैं। अब हम ये खुद पर अपने ऊपर गौर करें कि मैं कहीं दीन हासिल कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ दीन का काम कर रहा हूँ, दीन आलिम दीन हासिल कर रहा हूँ, या मेरे घर में कोई ऐसा मौजूद है जो इल्म दीन हासिल कर रहा है, तो समझ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला का इरादा मुझसे भलाई का है, अल्लाह ताला का इरादा मुझसे नरमी का है। नहीं कर रहा हूँ तो समझ जाए। तो दूसरी हदीस मुस्नद अहमद की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान क़यामत के दिन सिफारिश करेगा, और जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और मैदान हशर कायम होगा, सुर्ख होकर जाएगा, तो लोग अपनी क़ब्रों से उठेंगे। तो जो आदमी कुरान को पढ़ता होगा, जो आदमी हाफिज़ कुरान होगा, तो वो भी अपने कब्र से उठेगा। तो सब तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, भाई अपनी अपनी पड़ी होंगी, कोई किसी का नहीं होगा। यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, भाई भाई का नहीं होगा, बहन की बाप, कोई किसी का नहीं होगा। तो उन्हें भाग रहा होगा, तो उसके साथ एक आदमी भागेगा, उस आदमी के साथ, तो उससे दूर भागेगा, उसके पास को भागेगा, उससे दूर भागेगा, उसके पास को भागेगा, भाई तू कौन है? वो पूछेगा भाई तू कौन है? मैं यहाँ तो नफ्सी नफ्सी का आलम है, मेरे को जो है हिसाब किताब के लिए जाना है और मुझे नहीं मालूम कैसा हिसाब होगा, तो मेरा पीछा न को, भाई मेरा पीछा छोड़। भागेगा इसके पीछे, तो उससे ठहर कर पूछेगा भाई तू कौन है, ये बता, मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है? तो ये बताएगा मैं कुरान हूँ। कुरान कि हाँ, दुनिया में जिस कुरान को तू पढ़ता था और जिस कुरान का तो हाफिज़ था, आज मैं वही कुरान हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगा और जब तक मैं तेरे साथ रहूँगा तेरी सिफारिश अल्लाह तबारक व तआला से करूँगा और मैं तुझे जन्नत में ले जाकर छोड़ूंगा। तो ये खुश हो जाएगा, चलो भाई मेरे साथ चलो। तो हम नहीं कर सके तो अपने बच्चों को बनाए। और बुखारी शरीफ की रिवायत है, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला उसका रावी हैं, तो हुज़ूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, इस रोए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे, इल्म दीन सीखे और फिर कुरान हो या इल्म दीन हो दूसरों को सिखाए। अब इल्म दीन सीखने और सिखाने के बहुत सारे मतलब हैं। सिखाने का मतलब एक ये है कि आदमी कुरान पढ़ाए, सिखाने का मतलब ये है कि आदमी तहरीर से कोई अच्छी तहरीर, मुसलमानों के लिए अच्छी तहरीर लिख के जाए, ये भी दीन का काम है। और कोई आदमी बयान करे, लोगों को समझाए, ये भी दीन का काम है। कोई आदमी घर घर जाकर लोगों को दीन की दावत दे, कुरान के बारे में बताए, रसूलुल्लाह के बारे में बताए, तो ये भी दीन का काम है। एक ही चीज़ को दीन का काम समझना ये दीन के काम की तौहीन है। और जो दूसरे काम है, तो हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए जमात में जो ये सोचते हैं कि भाई दीन का काम एक ही है। भाई दीन के काम बहुत सारे हैं। जो मदारिस में पढ़ा रहे हैं ये भी दीन का काम है, जो कुरान को हिफ्ज़ करा रहे हैं ये भी दीन का काम है, जो मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं ये भी दीन का काम है, जो खानकाह में बैठकर लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये भी दीन का काम है। तो दीन का काम बहुत सारे हैं। एक ही काम को दीन का काम समझ लेना और बाकी कामों को समझ लेना दीन का काम नहीं है, ये गुमराही है। तो इस रूए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखे या इल्म दीन सीखे, फिर दूसरों को इल्म की बातें बताए, इल्म दीन सिखाए, दूसरों को अल्लाह रसूल की बातें बताए, ये आदमी सबसे बेहतरीन है। और अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए, जो आदमी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए और क़यामत के दिन
मैदान हश्र कायम होगा और ये आदमी पीछे खड़ा होगा कहीं, लेकिन जब पीछे खड़ा होगा तो इसका चेहरा ऐसा चमक रहा होगा जैसा कि 14वीं रात का चांद चमकता है रोशनी की तरह। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलाएंगे, इधर आओ। तो अल्लाह ताला के पास आएगा तो अल्लाह ताला अपने पास से एक जन्नत का लिबास लेंगे, एक ताज लेंगे, जन्नत का ताज और जन्नत का लिबास लेके इसको पहनाएंगे। तो वो जन्नत का ताज और जन्नत का लिबास ऐसा चमक रहा होगा जैसा सूरज चमकता है। अब सूरज कैसा दिख रहा? अगर मौसम ख़राब हुआ तो मौसम ख़राब होने की वजह से सूरज की जो तपिश कम हो जाती है, दिन में अंधेरा हो जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि वो ताज ऐसे ही चमक रहा होगा जैसा कि सूरज की रोशनी होती है। तो वो खुश हो जाएगा, या अल्लाह ये किस लिए है? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तूने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया ना, उस हाफिज़ कुरान बनाने की बरकत से आज तुम्हें उसी के बदले, उसी के एवज़ तुम्हें आज ये ताज पहनाया गया है। तो हम में से हर आदमी कोशिश ये करे कि मैं भी जन्नत, कल क़यामत के दिन जो है जन्नत का लिबास पहनूँगा, मैं भी ताज पहनूँगा। ये जब अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे। हमने इसे नहीं पढ़ा, अपने बच्चों को आलिम दीन कैसे बनाएंगे? तो बनाए। ये सब हदीसें इसलिए हैं ताकि हमारे अंदर ये बातें जो है पेवस्त हो जाए, हमारा दिल इन बातों को कबूल कर ले। और मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला उसकी रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी इल्म दीन को हासिल कर लेता है तो नबूवत का पूरा इल्म उसके दिल के, उसके सीने के अंदर आ गया है। नबी में और उसमें इतना फ़र्क है कि नबी पर वही आती थी, इस पर वही नहीं आती। नबी पर वही आती थी, इस पर वही नहीं आती, बस इतना फ़र्क है। वरना इल्म नबूवत को और उलूम नबूवत को इसने अपने सीने के अंदर ले लिया है, बस इतना फ़र्क है। इसके पास वही नहीं आती, अगर वही आ गई तो ये भी नबी हो जाएगा। और आगे इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला उसके रावी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो आदमी एक आयत कुरान करीम की एक आयत याद करे या एक आयत सीखे, एक आयत पढ़े तो उसको 100 रकात नमाज नफिल पढ़ने का सवाब है। एक आयत कुरान की एक आयत। और आगे फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी एक मसला सीखे, एक मसला, और मदरसे में जो आदमी पढ़ता हो कितने मसले सीख लेता? लाखों मसले सीख लेता वो। तो जो आदमी एक मसला सीखे सिर्फ, तो उसको 1000 नफिल रकात नमाज पढ़ने का सवाब है। कुरान करीम की एक आयत पढ़ना तो 100 यानी 100 रकात नफिल का सवाब, और एक मसला मालूम करना, एक मसला हासिल करना, एक मसले के बारे में मालूमात करना और एक मसला सीखना, तो इसका सवाब ऐसा है 1000 नफिल। 1000 नफिल पढ़े तो आदमी 2-3 घंटे हो जाते, पढ़ ही नहीं सकता। यहाँ 2 रकात पढ़ के भाग जाते, वो 2 रकात पढ़ने में लोग बराबर नहीं आ रहे, टाइम के टाइम आते भाग जाते। तो यहाँ एक मसला मालूम करना, एक मसला इल्म दीन का सीखना तो 1000 नफिल रकात से बेहतर है। और आगे आप सुनते जाए, इब्न माजा की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला उसके रावी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब तक आलिम दीन इल्म हासिल करता है तो उसको वही सवाब मिलता है जो आदमी जिहाद में जाकर दुश्मनों के ख़िलाफ़ जिहाद लड़ता है। दुश्मनों के ख़िलाफ़ जो आदमी जिहाद लड़ता है और अगर वो उसमें शहीद हो जाए तो वो जन्नती है, तो इसको भी वही सवाब मिलता है। और तबरानी की रिवायत है, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला उसके रावी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, इल्म दीन हासिल करने वाले को वही सवाब है जो हाजी को सवाब है। एक हाजी हज करने जाता है तो उसका कितना सवाब है? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी इल्म दीन हासिल करता है तो उसको भी वही सवाब है जो हाजी को सवाब मिलता है, हाजी का। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो तालिब इल्म हासिल करने जाता है तो फरिश्ते उसके पैर के नीचे पर बिछाते हैं। अब दुनिया में देखते ना, MLA आता है, CM PM आते तो उसके लिए बड़ी बड़ी कालीन बिछाते, दूर तक कालीन बिछाते हैं। उन्हें जब हवाई जहाज़ से नीचे उतरता है, एरोप्लेन से, तो उसके लिए कालीन बिछाते हैं। वो कहीं जाता है वहाँ कालीन, यहाँ कालीन, जगह जगह कालीन बिछाते हैं। तो ऐसे ही फरिश्ते भी उस आदमी के नीचे, उस आदमी के, उस तालिब इल्म के कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनके ज़माने में एक आदमी था, जब उसने ये हदीस सुनी ना तो उसने कहा कि ये सब झूठी बातें हैं, ऐसी बातें नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज से जूते पहन के सफ़र करूँगा, इल्म दीन हासिल करूँगा, लेकिन जूते पहन कर रहूँगा और मैं इन जूतों से फरिश्तों को परों को कुचलूँगा। उसने ये सोचा। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते उसने ऐसा ही किया, जूते पहन लिए और यूँ चलता कुचल के, और लोगों को बताता, देखो मैं फ़रिश्तों के परों को कुचल रहा हूँ, मैं फ़रिश्तों के परों को कुचल रहा हूँ। चंद दिन ऐसा हुआ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया, सुधर जा, नहीं सुधरा वो, ऐसे ही करता रहा। तो चंद दिन के बाद उसके पैर में एक फुंसी हुई, फिर 2 फुंसी हुई, एक उंगली ख़राब हुई, दूसरी उंगली ख़राब हुई। ख़राब होते होते दोनों पैर ख़राब हो गए, दोनों पैरों में कीड़े पड़ गए, सड़ गए। आखिरकार नौबत आई कि दोनों पैर कटवाने पड़े और आदमी बैसाखी पर आ गया।
तो ये हदीस की बातें हैं। ये हदीसों पर कोई आदमी एतराज़ करता है, कोई आदमी शक करता है, कहता है मैं नहीं मानता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ आ जाती है। और बैहक़ी की रिवायत है कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम की मौत, एक आलिम की मौत और पूरी बस्ती की मौत बराबर है। पूरी बस्ती मर जाए और एक इल्म दीन हासिल करने वाला एक आलिम मर जाए तो दोनों बराबर हैं। तो जब हमारे घर में एक आलिम दीन होगा तो क्या होगा। तो मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी इल्म दीन हासिल करने के लिए जाता है, इल्म दीन हासिल करने के लिए रास्ता इख्तियार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब आदमी कोई नेक अमल करता है, कोई आदमी नेक अमल करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाते हैं। लेकिन जब तालिब इल्म कोई नेक काम करता है और आलिम नेक काम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए पूरा शहर आबाद फरमाते हैं। यानी एक घर, एक आदमी अगर कोई नेक अमल करे तो उसके लिए एक घर, और जब उलमा और तालिब इल्म कोई एक नेक काम करता है तो उसके लिए जन्नत में पूरा शहर आबाद, यानी पूरा शहर कितना बड़ा होता है तो उसके लिए पूरा शहर आबाद हो जाता है। इसी तरह हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, यह अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तालिब इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से मदरसे की तरफ जाता है तो हर मखलूक उसके लिए दुआ करती है। यानी परिंदे भी उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, मछलियाँ भी उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, हर जानवर जो भी हैं तमाम के तमाम उसके लिए जो है मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। तो जो बेज़ुबान जानवर हैं, मासूम अनिल ख़ता जानवर हैं, यानी जानवरों से तो कोई गुनाह नहीं होता, जब वो आदमी की तालिब इल्म की मग़फ़िरत की दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बेशक उनकी मग़फ़िरत फरमाएंगे। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रावी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर है, हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर है, लेकिन तीन ऐसे हैं कि तीन लोग अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर नहीं है। एक वो जो आदमी हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करता रहता है, एक आदमी जो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र हमेशा करता रहता है, ये आदमी भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर नहीं है। दूसरा तालिब इल्म जो इल्म हासिल करता है ये भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर नहीं है। और तीसरा आलिम दीन जो आलिम है, तो फरमाया कि ये भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर नहीं है। तो हदीसें बहुत सारी हैं, मैंने हदीस इसलिए आपके सामने बयान किए ताकि हमें ये लगे कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों कोई ऐसे ज़ाय नहीं है। जो आदमी मदरसे में पढ़ता है, इल्म दीन हासिल करता है, वो कोई छोटे मोटे नहीं है। और इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबरानी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम चार बनना, पाँचवें ना बनना, पाँचवें बनोगे तो हलाक व बर्बाद हो जाओगे। या तो इल्म दीन हासिल करने वालों से मोहब्बत करना, या इनकी मदद करना, या इनकी सोहबत इख्तियार करना, या इनकी मदद करना, या इनसे मोहब्बत करना, या इनकी सोहबत इख्तियार करना, या इनका ताउन करना, इनका ताउन करना, ये चार बनना। चौथे पाँचवें ना बनना। पाँचवें से मुराद क्या है कि इनसे बुग़्ज़ रखने वाले ना बनना। आज हमारे अंदर दिलों के अंदर कितना बुग़्ज़ है, मदरसों का बुग़्ज़ है, उलमाओं का बुग़्ज़ है। और बहुत सारे लोग तो ये बोलते मदरसों ने हमें दिया क्या है। भाई मदरसे जिस दिन बंद हो गए यहाँ कुरान सुनाने वाले भी नहीं मिलते। आज तक आपने देखा है किसी मस्जिद में ऐसा हुआ भाई ये रमज़ान में कुरान सुनाने का है लेकिन हमारे को हाफिज़ साहब नहीं मिल रहे? ऐसा कभी हुआ? ना कभी हुआ है और ना क़यामत तक इंशाल्लाह कभी ऐसा होगा। तो मदरसे ने हमें क्या दिया है? ये दिया है हमें मदरसे ने। कोई मस्जिद ऐसी है भाई हमारी मस्जिद को बन के 4-5 साल हो गए लेकिन हमें कोई इमाम साहब नहीं मिल रहे, हमें कोई ख़तीब साहब नहीं मिल रहे, या हमें जो है तरावी पढ़ते पढ़ते 20 साल हो गए हमें कोई अच्छा हाफिज़ साहब नहीं मिले। कोई ऐसा नहीं बोलेगा। ये हर मस्जिद के अंदर तरावी सुनाने वाले एक नहीं बल्कि कई मौजूद रहते, कई और आलिम साहब ख़तीब साहब कई मौजूद हैं, बहुत सारे। तो आदमी ये सोचता है कि मदरसा ने हमें दिया क्या है, मदरसा ने हमें ये दिया है। तो आदमी ये सोचे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पाँचवें ना बनना, यानी मदारिस से बुग़्ज़ रखने वाले ना बनना। अगर मदरसे से बुग़्ज़ रखने वाले बनोगे, इल्म दीन से उलमा से बुग़्ज़ रखने वाले बनोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको हलाक व बर्बाद कर देगा। तो ये वो हदीसें हैं, एक दो और हदीसें सुन लें आप, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि जो आदमी इल्म हासिल करता है, इल्म दीन की बात चल रही है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, और सारी फजीलत तो कुरान के और इल्म दीन हासिल करने के लिए है। कहीं कोई फजीलत ऐसी नहीं है कि भाई जो आदमी डॉक्टर बनेगा उन्हें जन्नत में जाएगा, यानी जो आदमी वकील बनेगा उसकी अल्लाह तबारक व तआला सिफारिश को कबूल फरमाएंगे। जो आदमी वकील बनेगा और PhD कर लेगा, इंजीनियर बन जाएगा, उसकी फजीलत तो कोई फजीलत नहीं है। ये सारी फजीलत इल्म दीन हासिल करने वाले के लिए है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
कि जो दुनिया में इल्म दीन हासिल करता है कल क़यामत के दिन वो उन फरिश्तों के साथ होगा जो लोहे महफूज वाले फ़रिश्ते हैं। सबसे अफजल फ़रिश्ता वो है जो लोहे महफूज वाले हैं, यानी जो कुरान करीम को लोहे महफूज से पहले आसमान पर लेकर आए, ये सबसे अफजल फ़रिश्ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि ये सबसे अफजल फ़रिश्ते हैं। कल क़यामत के दिन जो आदमी इल्म दीन हासिल करता है दुनिया में, वो इन फ़रिश्तों के साथ होगा। कितनी बड़ी बात है। और जो इल्म दीन हासिल करेगा, कुरान करीम का हाफिज़ होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इससे फरमाएंगे कि कुरान को पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। जन्नत के बहुत सारे दर्जे हैं ना, जिस आदमी का जिस लेवल का ईमान है वो उसी दर्जे पर होगा। अब इस दुनिया में जो आदमी जितना ज़्यादा पैसा कमा लेता उतनी बड़ी बिल्डिंग बनाता, अब जिस आदमी के पैसे नहीं, वो टिनों का घर बना लेता। तो ऐसी ही जन्नत में भी दर्जे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कुरान को पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ। जहाँ रुकोगे वो तुम्हारा घर है, जहाँ रुकोगे वो तुम्हारा घर है। और क़यामत के दिन नबियों के साथ होंगे। और जब आदमी इल्म दीन हासिल करने के लिए जाता है, जब वो घर से निकलता है, तो घर से जब पहला कदम रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके और उसके वालिदैन के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, सारे गुनाहों को माफ़। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, या अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक मरतबा हम बैठकर इल्म दीन हासिल कर रहे थे, दीन की बातें कर रहे थे, मसले मसाइल मालूम कर रहे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर आए, तो कुछ सहाबी ऐसे थे जो कुरान पढ़ रहे थे। तो हुज़ूर ने उनको पूछा भी क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह हम कुरान पढ़ रहे हैं, या रसूलल्लाह हम कुरान पढ़ रहे हैं। तो आगे गए, देखा आप क्या कर रहे हो? तो उन सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह हम ज़िक्र कर रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं। तो कुछ सहाबा और बैठे हुए थे कोने में, यहाँ अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे। तो पूछा कि तुम क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि हम इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, मसाइल पर डिस्कस कर रहे हैं, मसाइल मालूम कर रहे हैं एक दूसरे से। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठ गए। जब बैठ गए तो हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान बैठूं। यानी नबी को हुक्म फरमाया कि जो आदमी इल्म दीन की बातें कर रहा है, दीन की बातें कर रहा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें कर रहा है, इनके पास बैठो। हुज़ूर वहाँ पर बैठे और हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हें खुशखबरी हो, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी हो। तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह हमें समझ में नहीं आया, जन्नत की खुशखबरी क्या मतलब? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हें जन्नत की खुशखबरी हो। क्या खुशखबरी? कि तुम्हें जन्नत की आधे दिन की खुशखबरी हो। उनको समझ में नहीं आया, आधे दिन की खुशखबरी क्या? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम क़यामत के दिन जो और लोग जन्नत में जाएंगे उनसे पहले, उनसे आधे दिन पहले जन्नत में जाओगे, ये खुशखबरी हो। जो लोग जन्नत में जाएंगे उनसे आधे दिन पहले तुम लोग जन्नत में जाओगे। तो आधे दिन समझ में नहीं आया। तो क़यामत का एक दिन 1000 साल के बराबर होगा। दुनिया के 1000 साल, तो क़यामत के दिन वहाँ पर एक दिन होगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग जन्नत वालों से भी आधे दिन पहले जन्नत में जाओगे, यानी 500 साल पहले जन्नत में जाओगे। जो आदमी इल्म दीन की बातें कर रहा है, इल्म दीन सिखा रहा है, इल्म दीन हासिल कर रहा है। तो ये मेरा सब बताने का मकसद ये है कि शव्वाल का महीना है, इस महीने में मदारिस खुलते हैं, तो इस महीने में अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाए। मदरसे में बहुत पढ़ा लिए, वो स्कूलों में बहुत पढ़ा लिए। स्कूलों में पढ़ाना ऐसा नहीं पढ़ाना है, लेकिन पहले मदारिस में पढ़ाना है। अगर हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, डिग्रियाँ तो हासिल कर लेगा, सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन इल्म दीन से दूर हो जाएगा, यानी मुसलमान नहीं बना। तो इससे डॉक्टर बनाने से पहले, वकील बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाए। कहीं ऐसा ना हो हमारा बच्चा बड़ा होने के बाद वालिदैन की भी अदब ना करे। आज हमारा बच्चा वालिदैन का नाफरमान है, भाई का नाफरमान है, वालिदा का, बहनों का, सबका नाफरमान है। रिश्तेदार पूरे परेशान है हमारे बच्चे से, इसलिए कि उसके पास दीन का इल्म नहीं है। उसके पास इल्म दीन होता और रसूलुल्लाह की तालीमात उसके पास होती तो उसको मालूम होता मुझे अपने वालिद साहब से कैसा बात करना है, वालिदा से कैसा बात करना है, मुझे बहन भाइयों से कैसा बात करना है। तो सब आदमी इरादा ये करें कि हम अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएंगे, कुरान पाक का हाफिज़ कुरान बनाएंगे। एक बादशाह था महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, नाम तो सुना है ना। आजकल तो लोग, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते तो उनको अलग से सिखाया जाता, महमूद गज़नवी ऐसे थे, वो ऐसे थे, ये ऐसे थे। तो ऐसे नहीं थे, वो वली आदमी थे। तो उनको शक हुआ 3 बातों पर, उनको 3 बातों पर शक हुआ कि उलमा हमें ये बताते हैं कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, वो उलमा जो हैं वो नबियों के वारिस हैं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं वो नबियों के वारिस हैं। ये इन्होंने अपनी तरफ से बातें बनाई हुई है या सचमुच बातें हैं ये? एक ये शक हुआ। दूसरा शक ये हुआ उनको कि क़यामत आएगी भी या नहीं आएगी, या इन लोगों ने, उलमाओं ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है कि क़यामत पता नहीं आएगी नहीं आएगी। दूसरा शक। तीसरा शक ये हुआ कि मैं सुबुद्दीन का बेटा हूँ
या मैं उसका बेटा नहीं हूँ, यानी अपने बाप पर शक हुआ उनको। मैं सुबुद्दीन का उनके जो वालिद साहब थे वो बचपन में बड़े गरीब थे, ग़ुलाम थे, वो एक ग़ुलाम थे और लेकिन वो बादशाह बन गए। तो उनको शक था कि मेरा बाप तो जो है ग़ुलाम था, तो अचानक से हम बादशाह कैसे बन गए, मेरे वालिद साहब भी बादशाह, मैं भी बादशाह, इतने बड़े बादशाह की इतने बड़ी हुकूमत है हमारी। तो उनको शक हुआ इस बात पर। अब उनके जो वालिद साहब थे वो बादशाह कैसे बने, तो सुबुद्दीन जो बादशाह थे वो ग़ुलाम थे, तो 10-12 साल के थे, किसी ने उनके कबीले से उनको पकड़ा और जाकर बेच दिया। जब बेच दिया तो जो वक्त का बादशाह था बादशाह ने उनको ख़रीद लिया, अपना ग़ुलाम बना लिया। तो बादशाह के ग़ुलाम थे, तो बादशाह के ग़ुलाम होते होते तो इनको बादशाह की कई बातें पसंद आई। तो एक बात ऐसा हुआ कि बादशाह इनको शिकार के लिए भेजता था। जो सुबुद्दीन थे बेहतरीन शिकार करते थे और हिरन का शिकार करके लाते थे। तो एक मरतबा शिकार के लिए भेज दिया, तो शिकार करते 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 सुबह से शाम हो गई, कोई शिकार नहीं मिला। शाम को जब वापस लौट कर आ रहे तो रास्ते में एक हिरन का छोटा बच्चा मिला। अब इन्होंने सोचा सुबह से शिकार कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिला, एक छोटा हिरन का बच्चा मिला, चलो इसको लेके चलते। अब इन्होंने उस हिरन को बच्चों को पकड़ा और अपने घोड़े के पीछे बांध के चल दिया। जब ये चल दिए सुबुद्दीन बादशाह, तो सामने से हिरन की माँ आ गई। हिरन की जब माँ आ गई तो इन्होंने जब हिरन की माँ को गौर से देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो इनको तरस आया, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस बच्चे को छोड़ा कि इसकी माँ है, बच्चों को छोड़ा और चल लिए। तो जब ये जा रहे थे घोड़े पर, पीछे मुड़ के देखा तो वो हिरन ऊपर आसमान में उन्होंने नज़र उठाई और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह ताला से दुआ की। तो वो चले गए, वो समझ गए कि हिरन ने मुझे दुआएं दी है। अब आकर बादशाह से मना कर दिया, मुझे शिकार नहीं मिला, आकर सो गए। जब आकर सो गए तो रात को ख्वाब दिखा। ख्वाब में कौन आ गए, हुजूर आ गए। ख्वाब में हुजूर आ गए। हुजूर ने फरमाया कि तूने हिरन के बच्चे पर रहम किया ना, तुझे इस रहम करने के बदले में तुझे बादशाह बनाया जाएगा, यानी जानवरों पर रहम। आजकल तो हम इंसानों पर रहम नहीं कर रहे। मल्लम रहमिन्नास ला रहमुल्लाह, ये तो हदीस है। जो आदमी इंसानों पर रहम नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला भी उस पर रहम नहीं करेंगे। वालिदैन पर रहम नहीं कर रहे, वालिदैन की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो दूसरों पर कहाँ से रहम करेगा। यहाँ जानवर पर रहम किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर बताया कि तूने हिरन के बच्चे पर रहम किया, इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला तुझे बादशाह बनाएंगे। अभी हैरान हो गए, गरीब आदमी, ग़ुलाम आदमी, बादशाह कैसे बनूंगा। तो इनकी बहुत सारी बातें, अब इतना वक्त नहीं है, बहुत सारी बातें जो है बादशाह को पसंद आई। जब बादशाह को बहुत सारी बातें पसंद आई इनकी, तो बादशाह ने अपनी बेटी की शादी इनसे कर दी। जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो इन्हें बादशाह बन गए। तो सुबुद्दीन बादशाह, इनके बेटे महमूद गज़नवी। तो महमूद गज़नवी को 3 शक हुए कि क़यामत आएगी या नहीं आएगी, और उलमा जो हैं ये नबियों के वारिस हैं या नहीं, ये वैसी बात उड़ा दी है, और मैं सुबुद्दीन का बेटा हूँ या नहीं हूँ। ये बात उनके जहन में हमेशा खटकती रहती थी, ये 3 सवाल, और इन सवालों के जवाब उनको नहीं मिलते थे। तो एक दिन रात को जा रहे थे तो देखा एक रास्ते में एक मदरसा है, और उस मदरसे में दरवाजे पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं दरवाजे पर। तो जब जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम मदरसे में अंदर क्यों नहीं पढ़ रहे हो, मदरसे के बाहर दरवाजे पर। तो उन्होंने कहा कि मदरसा जो है, मदरसे के दरवाजे के सामने एक यहूदी का घर है, तो हमारे मदरसे में तेल नहीं है चिराग जलाने के लिए। उस टाइम तो लाइट नहीं था, ना करंट नहीं था, तो ये चिराग के लिए हमारे मदरसे में तेल नहीं है, तो इस यहूदी के घर के सामने लालटेन जलता है, तो हम लोग बाहर आके इसकी रोशनी में तालीम हासिल करते हैं। तो उनको बड़ा सदमा हुआ, यार मेरी बादशाहत है, मेरी बादशाहत में मदरसे वाले ऐसे परेशान, ये कैसा हो सकता है। तो उन्होंने अपने वज़ीरों को बुलाया, लश्कर को बुलाया, और बहुत सारा तेल उनको दे दिया कि ये तेल हासिल करो, जब ये तेल ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं और तेल भिजवाऊँगा। तो रात का वक्त है ये, रात को उनकी मदद करके चले गए और रात को जाकर सो गए। जब रात को सो गए तो ख्वाब में फिर हुजूर आ गए, ख्वाब में हुजूर आ गए। तो हुजूर ने एक ही अल्फाज कहा, इनके कितने सवाल थे 3, और हुजूर ने सिर्फ एक अल्फाज कहा, एक अल्फाज में इनके 3 जवाब मिल गए। कहा, ओ सुबुद्दीन के बेटे, एक जवाब मिल गया कि तूने मेरे वारिस की मदद की है, कल क़यामत के दिन इसका तुझे बदला मिलेगा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्फाज में 3 जवाब दे दिए। सुबुद्दीन के बेटे, तो मुझे मालूम हो गया कि मैं हकीकत में सुबुद्दीन का बेटा हूँ। और फरमाया कि तूने मेरे वारिस की मदद की है, यानी हुजूर के वारिस कौन है, हुजूर के वारिस जो है वो उलमा है, तो मेरी वारिस की मदद की है, यानी तलबा की मदद की है, तो क़यामत के दिन। तो तीसरा जवाब भी मुझे मिल गया कि क़यामत के दिन तुम्हें इन 3 चीज़ों का बदला मिल जाएगा। मदारिस के बारे में आज हमारे जहनों के अंदर मदारिस के ख़िलाफ़ एक बुग़्ज़ भर दिया गया है, मदारिस ऐसे हैं वैसे, हमें क्या दिया है मदरसों ने। भाई जिस दिन मदरसे बंद हो गए हमें कोई नमाज़ पढ़ाने वाले नहीं मिलेगा, हमारे वालिद साहब का जनाजा सड़ जाएगा लेकिन कोई नमाज जनाजा पढ़ने वाले नहीं मिलेगा, हमें कोई यहाँ से दीन की बातें बताने वाले नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो उल्टा सीधा कुरान पढ़ता है, उल्टी सीधी दीन की बातें बताता है, ऐसा मिलेगा। तो मदरसों के बारे में बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए।
दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो वो दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने के लिए गए। जब पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर जो उनका दाखिला हुआ गैर इमदादी दाखिला हुआ। यानी गैर इमदादी का मतलब ये है कि मदरसे में दो तरह के दाखिले होते हैं। अगर आपके नंबर बेहतरीन है, आपके नंबर अगर आला नंबर हैं, आप 100 में से 100 नंबर हैं, तो आपको खाना भी मिलेगा, रूम भी मिलेगा, बिस्तर सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आपके नंबर 100 से कम हैं, 50 नंबर हैं, 30 नंबर हैं, तो आपको पढ़ाई तो मिलेगी लेकिन आपको खाना नहीं मिलेगा। तो दोस्त मोहम्मद कुरैशी जब दारुल उलूम के लिए गए पढ़ने के लिए, उनका दाखिला हुआ तो गैर इमदादी दाखिला हुआ, खाना नहीं। दाखिला ये हुआ कि आप इल्म तो हासिल करोगे लेकिन आपको खाना नहीं मिलेगा। अब ये परेशान हो गए। अभी ये दारुल उलूम के बाहर दरवाजे पर आकर बैठ के मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर बैठे हुए थे तो एक बूढ़ी औरत वहाँ से जा रही थी। तो बूढ़ी औरत ने कहा, भाई क्या हुआ, आप यहाँ क्यों बैठे हो। उन्होंने कहा कि मेरा दाखिला तो हो गया है लेकिन खाना कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सामने जो बिल्डिंग है ना, मैं इसकी नौकरानी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं इसकी नौकरानी हूँ। मैं इसमें घर में काम करती हूँ। तो मैं दोपहर में जब काम करती हूँ तो मुझे 2 रोटी मिलती है, शाम में काम करती हूँ तो मुझे 2 रोटी मिलती है। तो ऐसा करेंगे, वो 2 रोटी में से 1 रोटी मैं आपको दे दूँगी, 1 रोटी मैं खुद खाऊँगी। 1 रोटी मैं खुद खाऊँगी, 1 रोटी आपको दूँगी, तो आप इल्म हासिल कर लो। कहा कि ठीक है। तो वो औरत वहाँ घर में काम करती, नौकरानी है ये, नौकरानी। कहा मैं वहाँ काम करती हूँ। तो ये औरत वहाँ काम करती, दोपहर में आती, 2 रोटी मिलती, 1 रोटी दोस्त मोहम्मद कुरैशी को दे देती, 1 रोटी खुद खा लेती, शाम में 1 रोटी इनको देती, खुद खा लेती। कई साल तक ऐसा होता रहा। और जब ये इल्म दीन हासिल कर लिया, आलिम बन गए दारुल उलूम से, तो उनका इंतकाल हो गया और उस औरत का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जब भी फारिग हो गए मदरसे से, आलिम इल्म हासिल कर लिया, तो कई सालों के बाद ये हज करने गए। कई सालों जब हज करने गए तो हज करने जब गए, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया तो बैतुल्लाह के सामने सो गए। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो ये ख्वाब इनको यहाँ भी दिखा सकते थे। जब सो गए बैतुल्लाह शरीफ के सामने तो ख्वाब में वो औरत आ गई। कौन? जिस औरत ने 8 साल तक इनको खाना खिलाया। अब हम लोग तो एक टाइम का खाना खिलाने के तैयार नहीं। हमारे घर में कोई इंतकाल हो जाता, रिश्तेदार को बुलाते, खिला के भिजा देते। मदरसा कहाँ है, कौन मदरसा वाला, हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो इन्होंने ख्वाब में देखा कि वो औरत आई और वो औरत जो है जन्नत का लिबास पहना हुआ है, जन्नत का लिबास पहना हुआ है और जन्नत के तख्त पर बैठी हुई है। और चारों तरफ जो है फरिश्तों कोई हवा कर रहा है, उनको कोई इनके लिए खाना ला रहा है, कोई जूस ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। देख कर हैरान हो गए कि अम्मा जान आप तो वो हो, लेकिन आपको ये आलीशान ये सब कुछ किस लिए? उन्होंने कहा कि तेरी वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमाई। कि कैसा? कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर हुई तो अल्लाह ताला ने कहा कि तूने जो मेरे नबी के वारिस हैं, जो मेरे नबी का एक वारिस है, तूने उसको खाना खिलाया, उसकी मदद की, तो उसको खाना खिलाने के एवज़ मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। तो तेरी वजह से मुझे ये जन्नत का लिबास और जन्नत का तख्त तेरी वजह से मिला है। यानी मदरसे के बच्चों को खाना खिलाने के अंदर मौलाना असलम शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या बयान करते हैं कि वो इराक़ के अंदर एक मदरसा था। तो उस मदरसे के सामने एक गवर्नर था, गवर्नर बड़ा मालदार आदमी था, गवर्नर मुसलमान। तो उसने जब ये फ़ज़ाइल सुने कि उलमाओं की और मदारिस के तालिब इल्म की मदद करने का ये सवाब है वो सवाब है, जब उसने ये सुने तो मदरसा था, उसने कहा कि मदरसे वालों से कि आज के बाद दोपहर का और शाम का खाना मेरी ज़िम्मेदारी है, यानी दोनों वक्त का खाना मेरे घर से बनकर आएगा। तो कहा कि ठीक है। कारी साहब ने कहा कि ठीक है। तो दोनों वक्त का खाना उनके घर से आता, शाम में भी सुबह में भी। तो मदरसे के जो तालिब इल्म थे वो खाना खा लेते, बात ख़त्म। तो एक दिन क्या हुआ, बारिश हो गई। तो बारिश जब शुरू हुई तो बारिश होते 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 तो काफ़ी देर हो गई और दोपहर का जो खाना था उसको आने में काफ़ी वक्त हो गया। जब वक्त हो गया तो मदरसे के बच्चे इंतज़ार में थे, कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं भाई मदरसे के, वो इंतज़ार में थे। तो जब वो बारिश हो गई तो उन्होंने कहा कि बारिश तो बड़ी तेज़ हो रही है लेकिन खाना कैसे लेके जाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं बारिश में भीग जाऊँगा लेकिन खाना ज़रूर लेके जाऊँगा मैं। तो उन्होंने क्या काम किया, एक डब्बे में सालन भरा और चंद रोटियां सर पर रखी और बारिश में भागते हुए आने लगे। जब बारिश में भागते हुए आ रहे थे तो मदरसे के बच्चे ने कहा कि देखो हमारा बेल आ रहा है, बेल। मदरसे के जो बच्चे थे ना उन्होंने कहा कि देखो हमारा बेल आ रहा है, बेल। अब उन्होंने ये बातें सुन ली तो आए, रोटियां फेंक दी उन्होंने, वो सालन फेंक दिया। कहा अरे हमारा कोई एहसान ही नहीं है, हम सालों से खाना खिला रहे हैं दोनों टाइम और ये मुझे बेल बोलते हैं। बेल? मैं कोई बेल हूँ? मैं तो गवर्नर आदमी हूँ, सेठ आदमी हूँ, ये मुझे बेल बोलते हैं। आज से मैं खाना वाना नहीं खिलाऊँगा। तो जो कारी साहब तो उन्होंने कहा कि देखो खाना आप मेरे लिए नहीं खिला रहे, ना खाना इनके लिए, खाना इनको इसलिए खिला रहे हैं कि अल्लाह के रसूल के मेहमान है, ये अल्लाह के रसूल के मेहमान है, ये हमारे मेहमान नहीं है। खाना अगर आप इनको खिला रहे हो तो अल्लाह के रज़ा के लिए खिला रहे हो, और जब अल्लाह की रज़ा के लिए खिला रहे हो तो अल्लाह तबारक व तआला
इनका इंतज़ाम करेंगे भाई। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं खिलाऊँगा, आज से खाना वाना। अपन घर को चले गए और रात को सो गए। रात को जब सो गए तो ख्वाब दिखा। तो ख्वाब ये दिखा कि मैदान हशर कायम है, और मैदान हशर जब कायम है तो लाइन लगी हुई है हिसाब देने वालों की, और उसी लाइन में ये भी खड़े हुए हैं गवर्नर साहब, उसी लाइन में, और आगे हिसाब किताब चल रहा है। लोग पसीने में डूबे हुए हैं और हिसाब किताब बड़ी मुश्किल से हिसाब किताब चल रहा है। तो लाइन में ऐसे ठहरे हुए हैं हिसाब किताब की। तो बाजू से वो जो बच्चे थे ना, वो जो इनको बेल बोल रहे थे, तो बाजू से वो बच्चे जा रहे थे। तो उन्होंने आवाज़ दी, बच्चों ने सुना नहीं, बच्चों ने सुना नहीं। तो बच्चे चले गए और जाकर बच्चों से फरिश्तों ने कहा कि भाई जाओ, जन्नत में तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। तो उनमें से जो बच्चे जिन्होंने कहा था वो बेल कहाँ है, तो बच्चों से कहा रुको भाई रुको। पर क्यों रुको, हमारा बेल कहाँ है, हमने बेल को लेके जाएंगे, बेल के बिना नहीं जाएंगे। तो फरिश्तों से कहा कि फरिश्ते इधर आओ, हमारे बेल को लेके आओ, जब तक हमारा बेल जन्नत में नहीं जाएगा हम भी जन्नत में नहीं जाएंगे। वो खड़े हुए इस माजरे को देख रहे थे, वो खड़े हुए इस चीज़ को देख रहे थे। जब उन्होंने खड़ा हुआ देखा और वो तालिब इल्म जो थे उनका हाथ पकड़ जन्नत में लेके चले गए, उनकी फ़ौरन आँख खुल गई। वो भाग कर रात को मदरसे में आए। उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे बेल बोलो, मुझे गधा बोलो, कुत्ता बोलो, जो बोलना है बोलो, खिंजीर बोलना है दो बोलो, जो बोलना है बोलो। आज के बाद मदरसे के तालिब इल्मों की दोनों वक्त का खाने का इंतज़ाम मेरा है कि मैंने अपने आँखों से इन चीज़ों को देखा है। तो मदरसे के आज हमारा दिलों के अंदर मदरसे का बोझ है, मदरसे में पढ़ाने को अपने बच्चों को तैयार नहीं। शैतान दो आदमियों से, शैतान जो है ना महीने में एक बार समुद्र के ऊपर अपनी मजलिस लगाता है और लोगों से पूछता है भाई तूने क्या काम किया, तूने क्या काम किया। लोग बोलते मैंने जो है फ़लाँ जगह झगड़ा करा दिया, मैंने फ़लाँ को शराब पिला दी, मैंने फ़लाँ से चोरी करा दी, फ़लाँ से ये करा दिया, फ़लाँ से ये करा दिया। तो वो खुश नहीं होता। तो एक आदमी आता है, वो कहता है कि मैंने दो मियाँ बीवी में झगड़ा करा दिया, तो उससे बड़ा खुश होता है, वो उसको गले लगाता। तो दूसरा बोलता भाई और बताओ क्या क्या। तो एक आदमी बोलता है कि एक बच्चा इल्म दीन हासिल कर रहा था, तालिब इल्म मदरसों को जा रहा था, इल्म दीन हासिल कर रहा था, मैंने उसको इल्म दीन हासिल करने से रोक दिया। कॉलेज वाले को नहीं, यूनिवर्सिटी स्कूल पढ़ने वाले को नहीं, मदरसे में पढ़ने वाला। तो उसको बुलाता है और बुलाकर उसको गले लगाता, सीने से लगाता, चूट चाटता है, चुमता है। तो जो और शैतान रहता है वो कहता है भाई ये क्या बात है, हम लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए, बड़ी जो है डकैती कराई है, चोरी कराई है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कराई हैं, शराब पिलाई है, कत्ले आम कराए हैं, लेकिन तुम छोटे से इस बात को जो है कहा कि तुम समझे नहीं। ये इल्म दीन हासिल करता बड़ा हो गया क्या बनता, ये तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि फिर हमें समझाओ। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो जो है शैतान जो बड़ा होता है, बादशाह शैतान जो सरदार सबको लेके आता है, तो एक आदमी को देखता, वो आदमी इबादत करता है मस्जिद के अंदर। तो शैतान एक शीशी उठाता और उस जो इबादत करता आदमी उसको कहता भाई ये शीशी देखो, तुम ये शीशी लो। तो वो शीशी अपना हाथ में लेता, उससे कहता अगर अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को इस शीशी के अंदर से गुजारना चाहे तो गुजार सकते हैं। उन्होंने कहा है ऐसा कैसा गुजार सकते भाई, नहीं गुजार सकते ऐसा। कहा कि ठीक है जाओ। तो वो शैतान को लेके, शैतान जो है अपने सारे चेले चपाटों को लेके चला गया। तो शैतान ने कहा पता है ये कौन है जिसने कहा कि पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला शीशी के अंदर से नहीं गुजार सकते। शैतान ने कहा कि ये आबिद है, आबिद, इसने अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का इनकार कर दिया, इसका ईमान गया। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ इल्म दीन जो हासिल करता उसके पास। ये आबिद है, आलिम नहीं है, ये सिर्फ आबिद है। तो एक आदमी आलिम था, तो अपने घर में सोए हुए थे, तो उसके पास वो शैतान गया इंसानी शक्ल में बनकर, उससे कहा कि भाई ये शीशी के अंदर से अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को गुजार सकते। उसने कहा जो आलिम दीन थे पहचान लिया। उन्होंने कहा मुझे लगता है तो शैतान है, मुझे लगता है तो शैतान है। ये शीशी तो बड़ी चीज़ है, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहें तो सुई के नकवे के अंदर से पूरी दुनिया को गुजार सकते हैं। तो शैतान ने सब शैतान से कहा कि पहचान लिया। वो आबिद था, उसने मना कर दिया। ये आलिम है, ये पहचानता है, ये जानता है। तो इल्म का मतलब है पहचानना। जब आदमी के पास इल्म होगा तो अल्लाह तबारक व तआला को भी पहचानेगा, अल्लाह के रसूल को भी पहचानेगा, अहादीस मुबारक को भी पहचानेगा, वो सब चीज़ को पहचानेगा। तो हमारे मदरसे के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाए, इल्म दीन बनाए। 2-3 अगर किसी के बेटे हैं, एक बच्चों को तो जो है हाफिज़ कुरान बनाए, इसलिए कि ये हाफिज़ कुरान बनने के बाद जन्नत का टिकट है, मुझे जन्नत में लेकर जाएगा। आज हमारी तवज्जो सिर्फ स्कूल पर है, स्कूल पे लाखों रुपए आदमी खर्चा कर रहा है और हज़ारों रुपए जो है महीने को फ़ीस दे रहा है, लेकिन मदरसे के अंदर 100 रुपये देने तैयार नहीं है। 100 रुपये, आज मैंने बताया ना आपको किस तरह जो है बख्शिश हुई है मदरसों के तालिब इल्म की मदद करने के ऊपर, 100 रुपये देने को तैयार नहीं है। और
अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल कराएं, ताकि हमारे बच्चों को मालूम हो कि भाई कुरान क्या है, वालिदैन का अदब क्या है, वालिदैन परेशान है, नाफरमान है। आज हमारी औलाद बिल्कुल इतनी नाफरमान है, बात सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो वालिदैन की जो उनके पास कोई इल्म नहीं है, उनके पास तालीम होगी, अदब होगा, इल्म होगा, तो वालिदैन का अदब करेंगे, माँ को माँ समझेंगे, बाप को बाप समझेंगे, भाई को भाई समझेंगे, बड़े भाई को छोटे भाई को बहन समझेंगे। इसलिए नहीं समझे कि हमारे पास इल्म दीन नहीं है। और देखो बातें तो बहुत सारी हैं, बस एक आदमी जब इल्म हासिल करता है तो सिर्फ उसको इल्म दीन हासिल करने के लिए 8 साल लगते हैं। और 8 साल के बाद अगर दुनिया में 60 साल तक ज़िंदा है तो 60 साल भी इसकी बनेंगी। 60 साल जैसे गुजरेंगे गुजर जाएंगी, लेकिन 60 साल ख़त्म होने के बाद जो लामहदूद ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली ना ज़िंदगी है, तो वो ज़िंदगी भी इसकी बन जाएगी। अगर हमने स्कूल में पढ़ा लिया, स्कूल में कम से कम 16-17 साल पढ़ता है बच्चा। 16-17 साल पढ़ने के बाद जब उसकी नौकरी लगती है तो वो 10-20 साल मुश्किल से कमा पाता है। और जब मरता है तो मरने के बाद उसके अमाल ख़त्म, सब ख़त्म। उसके बाद जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद भी, जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद जो आदमी मर जाता उसके नाम का जो सदका देते हैं, कभी देखा आपने कोई स्कूल में गया हो, भाई मेरे वालिद साहब मर गए, स्कूल वालों के सदक़े का बकरा खिला दो, कभी ऐसा हुआ? मदरसे में लेके जाता। यानी ये हुआ कि मरने के बाद स्कूल के दरवाजे बंद, यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद, अब मदरसे के दरवाजे खुले। मदरसे में बकरा लेके आता, मदरसे में कुरान पढ़ाता, मदरसे वालों की दावत करता। तो क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अगर कोई मेरे वालिद साहब की सिफारिश करेगा तो ये लोग वो सिफारिशी है। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़ज़ल अमल में वाक़या लिखा है कि एक आदमी, वाक़या लंबा है, मैं आपको छोटा करके बता रहा हूँ। एक आदमी का जो कब्रिस्तान से गुजर हुआ एक बुज़ुर्ग का, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है, एक फ़रिश्ते आसमान से आए, उनके पास बहुत सारे पेपर है। तो लोग कब्रों से उठ के आते हैं और वो पेपर देता है सबको, और सब पेपर देखकर खुश हो जाते हैं। तो एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ रोता रहता है। तो वो बुज़ुर्ग उनसे पूछते हैं, भाई तुम क्यों नहीं जा रहे हो, क्या हुआ? भाई ये लोग जो जा रहे हैं क्या माजरा है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर से आए फरिश्ते हैं और इनके पास जो वो हैं, जो इनके जो बच्चे हैं, जो इनके औलाद हैं, वो औलाद इनके लिए कोई कुरान पढ़ता है, कोई दरूद शरीफ पढ़ता है, कोई नेक अमल करता है, तो वो नेक काम जो है वो इनको बांटने तकसीम कर रहे हैं। तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है ऐसा जो मेरे मरने के बाद मुझे कुरान पढ़ के बख्शे। तो ये चले गए वहाँ से, ये क्या कर सकते? तो चंद दिन के बाद आए, चंद दिन के बाद फिर से उन्होंने ये माजरा देखा, ये मंजर देखा। तो देखा कि फरिश्ते फिर से आए और सबसे पहले इन्हें भाग कर गया, सबसे पहले इन्हें भाग कर गया, और भी गए। तो ये हैरान हो गया, भाई पहले तो मैं आया था तो तुमने बताया, अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जिस वक्त मेरा इंतकाल हुआ था तो मेरी जो बीवी थी वो हमल से थी, मेरी बीवी हमल से थी, लेकिन मैंने अपनी बीवी की वसीयत ये की थी कि जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो हमें अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना है, हमारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना है। लिहाजा जब अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया और मेरा बच्चा 4-5 साल का हो गया, आज मदरसे के अंदर गया, आज उसने सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसने मेरा नाम पढ़ा है, मेरा नाम सबसे बड़ा रहमान है, तो मेरा नाम पढ़ा है। जब इसने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया है और कुरान करीम की तालीम हासिल करने को शुरू कर दिया है, उसकी बरकत से मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। बच्चा मदरसे में गया, कुरान पढ़ा, यहाँ डिग्रियाँ हासिल कर लिया, कोई फजीलत नहीं है, कहीं कोई ऐसी फजीलत नहीं है किसी आदमी ने डिग्री PhD इंजीनियर बन गया अभी ने जन्नत का सिफारिशी बनेगा, माँ बाप की सिफारिश करेगा, नहीं। ये खुलेआम बात है, जो आदमी हाफिज़ कुरान होगा कल क़यामत के दिन जो है वो नबियों के साथ होगा, नबियों के साथ वो सिफारिश करेगा। तो इसलिए अपने मरने के बाद कोई ऐसा छोड़ के जाए सरमाया कि हमारे मरने के बाद हमें जो है मरने के बाद भी ये सवाब पहुंचता रहे। और मैंने पिछले जुमे बताया तफसील से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि मर जाता है उसका नेक अमाल ख़त्म हो जाते हैं, 3 चीज़ें शुरू रहती हैं। सदक़ा जारिया, जो उसने सदका कुछ मस्जिद बना दी या मदरसा बना दिया, किसी आदमी को जो है पानी का कुछ ऐसा काम कर दिया, लोग पानी पी रहे हैं, सदका जारिया, ये काम नहीं करेंगे तो हुजूर ने फरमाया दूसरा काम ये है कि इल्म को फैलाए। अब इल्म सीखा नहीं है तो कहाँ से फैलाएगा? तीसरा काम हुजूर ने फरमाया कि अपनी औलाद को नेक बना कर जाए, हाफिज़ कुरान बना कर जाए, आलिम बना कर जाए अपने बच्चों को, ताकि इसके मरने के बाद जब ये रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिल-मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, इस आयत को पढ़ेंगे तो इस आयत के पढ़ते ही अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन की जो है मग़फ़िरत फरमा देंगे। तो बातें बहुत सारी हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।